नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेलफल चैनल में। तो आइए जानते हैं आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म। ये एक डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहती। जैसे कि हमारे कॉइन्स है, रुपीज़ है, जो हम लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको हम फिज़िकली टच करके फील कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी ये आपके डिजिटल वॉलेट में ही अवेलेबल रहती है। Second, it is invented by Satoshi Nakamoto in 2009. He created a Bitcoin. Satoshi Nakamoto द्वारा बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था इन 2009। सो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत इनसे ही हुई थी। हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम आवर रेगुलर करेंसी? ये हमारे रेगुलर करेंसी से कैसे अलग है, तो वो भी जान लेते हैं हम। इट इज़ नॉट इशू बाय गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी। ये कौन से भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया गया। जैसे कि हमारे कॉइन्स है, जो इंडियन रुपीज़ है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज़ किया जाता है। सो वैसे इस पर किसी ने भी ऑथराइजेशन नहीं किए। इट डजेंट रिक्वायर एनी बैंक और थर्ड पार्टी फॉर एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्सन। किसी भी दो पर्सन के बीच में का ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक हो या फिर एक्सचेंजेस हो, इनकी ज़रूरत नहीं रहती। इट वर्क्स ऑन पीयर टू पीयर बेसिस। तो आइए देखते हैं ये पीयर टू बेसिस मतलब क्या है। सो सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम पर्सन ए पर्सन बी को जब भी फ़ंड ट्रांसफ़र करता है तो बीच में कौन होता है, एक बैंक रहती है जो ये ट्रांजैक्शन को देखती है। तो हमारा पैसा क्या हुआ, सीधा पर्सन के पास नहीं गया, बीच में एक बैंक थी जो सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर काम कर रही थी और हमारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का काम कर रही थी। तो वैसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, सपोज पर्सन ए पर्सन बी को फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेंटर में कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी बॉडी नहीं रहती। सीधा ए जब भी पर्सन बी को पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा, वहाँ से ए के वॉलेट से वो क्रिप्टो करेंसी निकल के सीधे पर्सन बी के वॉलेट में चली जाएगी। बीच में बैंक या फिर कोई भी एक्सचेंजेस नहीं आया। तो क्रिप्टो करेंसी का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें कोई भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं रहती ट्रांजैक्शंस के लिए। सो इट इज़ लाइक इंटरनेशनल करेंसी, सो नो नीड ऑफ बैंक और एक्सचेंजेस टू ट्रांसफर मनी इंटरनेशनली। ये एक इंटरनेशनल करेंसी के जैसे तो काम करेगी, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे भी सेम है और अदर कंट्रीज़ में जाएगी तो भी सेम रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि डॉलर्स और रुपीज़ में जो वैल्यू डिफरेंस है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं रहेगा। सो उससे क्या बेनिफिट होता है, इट सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट। ये हमारा टाइम भी बचाता है और कॉस्टिंग भी बचाता है। अभी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी आप जनरली यहाँ से अमेरिका में अपने फ्रेंड को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो क्या प्रोसीजर रहती है, आपको बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ता है और आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो इसमें क्या आ जाता है, आपका टाइम भी जाएगा बिकॉज एक्सचेंज करेंसी कन्वर्जेशन और बैंकिंग का प्रोसीजर। और दूसरा चीज़ है कि जो बैंक बीच में सेंट्रल अथॉरिटी काम करेगी या फिर एक्सचेंजेस काम करेंगे तो वो अपना भी कुछ चार्जेस लेंगे। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होगा, सीधा पर्सन ए से पर्सन बी को पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम और पैसा दोनों बच गया। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर वर्क करता है। अभी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जैसा कि इसका मार्केट शेयर अभी फ़िलहाल कितना है वर्ल्ड में, तो वो चेक कर लेते हैं। टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज़ मोर देन 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है फ़िलहाल ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, इन विच बिटकॉइन मार्केट कैप इज़ 1 ट्रिलियन। मतलब देखा जाएगा तो बिटकॉइन को किंग भी बता सकते हैं क्रिप्टो का, बिकॉज उसका ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है क्रिप्टो करेंसी में।
टोटल 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल इन मार्केट। मतलब ट्रेडिंग के लिए या फिर एक्सचेंजेस के लिए अराउंड 5000 प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है जो डिफरेंट यूज़ के लिए आती है। टॉप 3 कॉइन्स इज बिटकॉइन, ईथर एंड रिपल। एंड मेन थिंग, more than 1 billion is invested by Elon Musk in Bitcoin. So Elon Musk द्वारा इसमें 1 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अभी अभी आपने सुना भी होगा कि टेस्ला ने बिटकॉइन में बाइंग भी अप्रूव कर दी। मतलब आप बिटकॉइन के थ्रू भी टेस्ला कार को बाय कर सकते हैं। अभी ये हमारे बताने का पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े बिलियनर्स भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि बिटकॉइन फ्यूचर हो सकता है हमारी करेंसीज का, या फिर अल्टरनेटिव हो सकता है? सो आपकी राय हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे उसको रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।